हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास 5th ईवीएस 2 टेक्स्ट बुक से फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नेम है व्हाट इज हिस्ट्री। हम इस चैप्टर को 4 सेक्शंस में सीखेंगे। 1. हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन पास्ट। 2. द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। 3. हिस्ट्री एंड अस। 4. द पास्ट एंड द फ्यूचर। फर्स्ट इज द साइंस जो हमें पास्ट में हुए हुए इवेंट्स के बारे में बताता है। स्टैंडर्ड फोर्थ में हम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी लाइफ के बारे में पढ़े थे। उन्होंने कैसे स्वराज्य हासिल किया। शिवाजी महाराज के जन्म के पहले का समय आज से 400 साल पहले था, जिसे हम 400 ईयर्स अगो भी कहते हैं। हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने टाइम को अलग अलग वे में डिफाइन किया है। हम अक्सर ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाउ यानी अभी, समटाइम्स अगो यानी कुछ देर पहले, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद, या फिर टुडे मतलब आज, येस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल, या कभी दिस ईयर मतलब इस साल, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। जब हम इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तभी हम टाइम को मेजर करते हैं। Now, today, this year indicates present यानी वास्तव. Some time ago, yesterday and last year indicates past. भूतकाल या पिछला समय. और after some time, tomorrow और next year indicates future यानी भविष्य काल. जो समय चला गया वो अतीत, जो समय चल रहा है वो वास्तव और जो समय आने वाला है वो भविष्य। पास्ट में कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं या बीत चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी 10 साल के हो तो आपका जन्म 10 साल पहले हो चुका है, और आगे 10 साल बाद भविष्य में आप 20 साल के हो जाओगे। जो टाइम आज के समय में और पास्ट के बीच में था वो आपका पास्ट है। जो साइंस पास्ट इवेंट्स को समझना ट्राई करता है उसे हिस्ट्री कहते हैं। सेकेंड सेक्शन, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। हमने थर्ड और फोर्थ में ईवीएस में काफ़ी सारा साइंस सीख लिया। साइंस का होना हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम पुराने ज़माने के एविडेंस को टेस्ट कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, और उन सारे टेस्ट को यूज़ करना ताकि हमें ये पता चले कि वो सच्चे थे या झूठे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड। कई सारी चीज़ें हमारे जन्म के समय या उसके पहले हुई थी जिनके बारे में हम नहीं जानते, जब तक हमारे माता पिता या दादा दादी इन सब के बारे में हमें ना बताएं, तो हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। पर अगर एक ही स्टोरी को अलग अलग लोग कहते हैं तो उसे कहने का तरीका और स्टोरी भी कभी कभी अलग हो जाती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से सही स्टोरी कौन सी है। और ये सही बात जानने के लिए हमें हर स्टोरी को एग्जामिन करना होता है ताकि हम उनमें से डिफरेंस को समझ सकें। हम गुजरे समय को तो फिर से नहीं ला सकते, पर उन्हें साइंस के हेल्प से समझ ज़रूर सकते हैं। हिस्ट्री साइंटिफिक मेथड हर स्टेज पे इस्तेमाल करती है, इसलिए हिस्ट्री को साइंटिफिक डिसिप्लिन भी माना जाता है। हिस्ट्री सिर्फ इमेजिनेशन पे नहीं चलती। पुरानी चीज़ें जैसे स्कल्पचर्स, स्ट्रक्चर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज और सॉन्ग्स आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. Sources of history are segregated in 3 types: material source, written source and oral source. इन सोर्सेस की मदद से हम हिस्ट्री जानते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब को एग्जामिन करने के बाद ही कुछ कहा जाता है। इन एविडेंस यानी सबूतों के साथ पास्ट इवेंट्स को समझा जाता है और फिर उन्हें ऑर्डर वाइज अच्छे से अरेंज करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। इसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। थर्ड सेक्शन इज हिस्ट्री एंड अस। साइंस से हमें बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिलता है, जैसे एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़, प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। ऐसे ही हर साइंस की अपनी अलग पढ़ाई होती है, और हिस्ट्री इज़ ए स्टडी ऑफ ऑल इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन पास्ट। इंसानों और उनके द्वारा किए गए काम की वजह से हमें कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एनवायरनमेंट का प्रोग्रेस इंसानों पर डिपेंड करता है।
अगर वो एकजुट होकर काम करे तो हम काफ़ी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, पर हम वैसे नहीं बिहेव करते। अगर लोग एक साथ काम ना करें तो मुश्किलें बढ़ जाती है। हिस्ट्री से हमें कई सारी चीज़ें पता चलती है। पहले इंसान कैसे रहते थे, उनके व्यवहार कैसे थे और उसकी वजह से क्या तकलीफ़ें उन्हें आती थी। Study of history helps us to understand what is and what is not favorable for human progress. हिस्ट्री हमें ये भी सिखाता है कि हम कैसे हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाएं। जो गलतियाँ पहले हुई उसे फिर ना दोहराएं। हमें हिस्ट्री की वजह से बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ तो पता चलती ही है, पर उसके साथ हमें मोटिवेशन और इंस्पायरिंग स्टोरीज भी पता चलते हैं। हिस्ट्री से हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ते हैं और कैसे लोगों का रहन सहन बदलता गया, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं। हर विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री की एक अपनी अपनी हिस्ट्री होती है। वैसे ही अर्थ, वाटर बॉडीज, एनिमल्स, मैनकाइंड की अपनी हिस्ट्री होती है। साइंस की भी हिस्ट्री होती है, जिससे हमारी लाइफ में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। फोर्थ, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। जैसे पहले इंडियंस अपनी आज़ादी के लिए लड़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ये एक हिस्टोरिकल एक्शन है। इसी वजह से इंडिया 15 अगस्त 1947 को एक इंडिपेंडेंट देश बना। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस एक एक्शन से मिला हुआ फल था? ऐसे ही आज होने वाली चीज़ें पास्ट से इंटरलिंक या रिलेटेड होती है। और ये बात जब हमें समझ आती है तब हमें ये भी पता चलता है कि हमारा भविष्य पास्ट पर किए हुए एक्शंस पर होता है। इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हमने देखा कि इंसान ने नेचर में अवेलेबल चीज़ों से नए नए इन्वेंशंस किए, जैसे पत्थरों से आग जलाना या व्हील यानी पहिया बनाना। अगले जनरेशन ने सारी इन्वेंशंस में कुछ नई चीज़ें ऐड की। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई जैसे जैसे इंसान नई नई चीज़ें इन्वेंट करता गया। ये प्रोसेस आज भी चल रही है। आज के इन्वेंशंस पास्ट के डिस्कवरीज से ही पॉसिबल है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही कई सारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।